चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आपका नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें हम लोग सिस्टमेटिक वे में कर रहे थे और आपकी 6 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। आज जो है आप लोगों की क्लास नंबर 7 है ना, जिसमें हम लोग आगे के अभी अपना जो टॉपिक इसमें चल रहा था आपके इसमें विभाजिता के नियम हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। विभाजिता के नियम में हम लोगों ने सारी चीजें सीखी है। 2 से लगाकर हम लोगों ने 30 तक यानी कि 30 तक के विभाज्यता के नियम हम लोगों ने सीखे हैं। सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अब जो है आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के कुछ नियम यानी कि 30 के बाद जैसे 31 का नियम क्या है ना, आपके 33 का नियम क्या है, 35 का नियम क्या है, 37 का नियम क्या है, 39 का नियम क्या है, 41, 43, 47, 49, 51 है ना, 53, 57, 59 ऐसे करते हुए आगे के नियम हम लोग सीखेंगे। ठीक है। इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं वो चीज हम लोग देखेंगे और सारी चीजें वन बाय वन हम लोग डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। तो एक चीज हम लोगों ने सीखी थी जैसे कि हम लोग नियम कैसे बनता है आपकी कोई भी, जैसे कि मान लो हम शुरुआत करें, मान लो 31 का नियम है। ठीक है। मान लो 31 का नियम बनता कैसे है ना, नियम बनता कैसे है वो चीज हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस की थी। मान लीजिए अगर आप लोग नियम बनाने की सोच रहे हैं तो नियम कैसे बनता है, तो मैंने कहा था कि आपकी संख्या को 10 के गुणज के पास ले जाना है। 10 का गुणज बोले तो 10 का गुणज बोले तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, मतलब 10 का पहाड़ा होना चाहिए। यानी कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो आपके इस 10 के गुणज के पास हो, यानी कि 10 से एक ज्यादा हो, एक ज्यादा हो सकता है या एक कम हो सकता है। ठीक है। तो जैसे 31 की मैं बात करूं, 31 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो 31 है ये किसके पास है, तो आप कहोगे ये आपके इस 30 के पास में है। ये जो 31 है ये किसके पास में है, 30 के पास में है। मतलब अगर 30 के पास में है तो आपका नियम बनता है कि इकाई अंक में 3 का गुणा होगा, इकाई अंक में 3 का गुणा होगा और 31 से आप 30 पे आ रहे हो तो शेष संख्या में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शेष संख्या में से घटाना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने एक संख्या रखता हूं, उससे आपको पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए 31 के नियम में हम लोग एक संख्या में आपको चेक करवाता हूं। मान लो ऐसी संख्या आ गई कि 2,43,319, ये जो संख्या है, क्या ये संख्या 31 से पूर्णतः विभाज्य है क्या? जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे तो पहले क्या हो रहा था, मैं कह रहा था कि 7 से विभाज्य है क्या, तो आप कहते थे कि सर मैं 7 का भाग लगा लूंगा। क्या करूंगा, 7 का भाग लगा लूंगा, 7 से डिवाइड कर लूंगा। मैं कह रहा था 11 से विभाज्य है क्या, सर मैं 11 का भाग लगा लूंगा। लेकिन यहाँ 31 का भाग लगा पाएंगे क्या, नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर काम जो करेगा वो काम करेगा 31 का नियम। 31 का नियम ये है कि 30 के पास है इसलिए इकाई अंक में 3 का गुणा और शेष संख्या में से क्या करना है, घटाना है, क्योंकि 31 से 30 बनाने के लिए घटाना पड़ रहा है। तो आप लोग ये वाली संख्या चेक करेंगे तो देखना, यहाँ पर मैं चेक करके बताता हूं कि 2,43,319 में इकाई अंक क्या है, तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पर इकाई अंक सर 9 है। क्या है, 9 है। अब 9 में किसका गुणा होगा मेरे दोस्तों, 3 का। 9 में 3 का गुणा होगा तो 9 तिया कितना होता है, 27। अब 27 जो है शेष संख्या में से घटेगा, मतलब इस 9 को छोड़ करके बाकी शेष संख्या ये होगी, है ना। इस 31 में से आप 27 से घटाएंगे, घटाया आपने तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपने घटाया तो देखा 11 में से 7 गया 4, इधर 2 में से 2 गया 0, इधर 3 का 3, इधर 2 और 4 वैसे का वैसा। अब इकाई अंक आपने 4 लिया, ठीक है। अब इकाई अंक 4 पकड़ा, 4 को कैसे गुणा करेंगे, 3 से, तो 4 तिया 12। अब 12 को क्या करना है, शेष में से घटाना है। शेष संख्या आपकी 2430 है, इसमें से घटाएंगे। 10 में से 2 गया 8, इधर 2 में से 1 गया 1, तो 24 ऐसा का ऐसा। फिर इकाई अंक आपका 8 है। अब 8 को 3 से गुणा, 8 तिया 24। आप 24 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 11 में से 4 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो 217। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 से 217 भाग जाएगा, क्योंकि 31 का 7 गुना करेंगे तो 217 आ जाएगा। आपका नहीं मन माने तो आप 7 को क्या करेंगे, 3 गुना 7 या 21, 21 को यहाँ घटा देंगे। तो जब जीरो यहाँ पर आ जाता है, लास्ट में अगर जीरो आ जाता है तो ये संख्या आपकी 31 से पूरी तरह विभाजित है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी सीखी थी। जैसे 29 का नियम देखा था हमने, 19 का नियम देखा था, है ना, 23 का नियम देखा,
है ना, 27 का नियम देखा। तो सारी चीजें हम लोग बिल्कुल इसी प्रकार से सीख रहे हैं। आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल और रखता हूं, है ना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि कैसे करना है। जैसे कि मान लो एक संख्या, और मैं आपको चेक करने के लिए देता हूँ, छोटी संख्या देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 38,936। क्या ये संख्या क्या ये संख्या 31 से पूर्णतः विभाज्य है क्या? तो आप कहोगे सर मैं 31 का भाग लगा दूं। देखो दोस्त, वो आपका टफ पड़ता है, 31 का भाग लगाना थोड़ा मुश्किल है। गुणा करने से तो मुश्किल ही है ना। गुणा आप कर दोगे तो वो आसान है। जैसे कि आप इसको चेक करेंगे, मान लो ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो ये एक 5-10 सेकंड का काम है। आप आराम से चेक कर सकते हो कि आपने इकाई अंक 6 पकड़ा। इसमें आपका नियम ये कहता है, नियम ध्यान रखना है, नियम ये है कि 31 के पास है मतलब 3 का गुणा होगा और शेष में से घटाते हुए चलना है। तो 6 का 3 में गुणा होगा, 6 तिया 18, 18 को घटाया, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5, इधर 8 में से 1 गया 7, यानी कि आपका 38-75 बचा। फिर इकाई अंक 5 पकड़ा, 5 तिया 15, 15 इसमें से घटाया, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 372। फिर 2 को पकड़ा, 2 तिया 6 किया, 6 इसमें से घटाया, 7 में 6 गया 1, 31 बच रहा है। तो 31 में 31 का भाग जाता है, मतलब ये पूरी संख्या आपकी 31 से पूर्णतः विभाज्य है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को काम करेगी। इस तरीके से आप लोगों को सीखना है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो 31 का नियम आपको पक्का हुआ होगा। और मैं आपको बता दूं, इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि यहाँ पर क्वेश्चन वो देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 से पूर्णतः विभाज्य है, ऐसा ढूंढने को कहता है। 31 से पूर्णतः विभाज्य, 4 ऑप्शन दे देता है, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में भी ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं देता है। तो बड़ी बड़ी संख्याओं में भाग लगाना कठिन है, लेकिन ये जो नियम के अनुसार 3 का गुणा और शेष से घटाना, ये बहुत ईजी है दोस्तों। जैसे कि मान लो एक संख्या और आप लोग चेक करें, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि 2,76,000 2,76,892 892, ये संख्या आपकी 31 से विभाज्य है क्या? तो आप सभी दोस्त अगर वास्तव में ये चीज सीख रहे हैं, ये जो वीडियो है आप कोर्स में क्लास नंबर 7 आप लोगों की है, और अगर यूट्यूब पे अगर ये चल रहा है, मान लो यूट्यूब पे अभी शुरू की क्लासेस, कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी जा सकती है, तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा सेशन आपको आज मिल रहा है, ये पेड वीडियो है पर आपको फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल हो रहा है अगर ये यूट्यूब पे चल रहा है। बाकी आप कोर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स बना रहे होंगे, प्रॉपर एक एक चीजें लिख रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको बता दूं इस प्रकार का कोर्स हमारा चलता है। अगर आपको भी कोई कोर्स ज्वाइन करना है, आप पटवारी, एमपीएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 9893800651 पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा मैथ्स का, ठीक है। और उसकी प्राइस भी अभी जो है 499 है, तो आपको फायदा रहेगा ज्वाइन करना, ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपका नियम आप लोगों को पता है, 31 का नियम ये था कि इकाई अंक में 3 का गुणा और शेष में से घटाते हुए चलना है, ये चीज आपको पता है। तो आपने यहाँ पर जो 2,76,892 था, उसमें आपने 2 को पकड़ा, 2 तिया क्या किया 6, है ना, 3 का गुणा किया, 2 तिया 6, 6 घटा दिया शेष में से, तो 9 में से 6 गया 3, आपका 8 का 8, 6 का 6, 7 का 7, 2 का 2। फिर 3 को पकड़ा, 3 तिया 9, 9 आपने घटा दिया, 18 में से 9 गया 9, आपका 6 की जगह हो गया 5, है ना, 2759। फिर 9 को पकड़ा, 9 तिया 27, 27 आपने घटाया, 27 आप घटाएंगे 15 में से 7 गया 8, आपका 6 में 2 गया 4, 248। फिर आपने यहाँ पर वैसे भी 248 में 31 का भाग जा रहा है, देखो 8 बार। आपको नहीं विश्वास हो तो 8 का 3 में गुणा करें, 8 या 24, 24 घटाया बच गया 0। तो मैंने कहा जब 0 बच जाता है, जब 0 बच जाता है तो वो संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि ये संख्या 31 से पूर्णतः विभाज्य है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको संख्याएं कैसे चेक करना है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है, समझ में आ रहा है ना। तो आप लोगों को इस तरीके से करते हुए चलना। आगे बढ़ते हैं, 31 के बाद हम लोग लेंगे, है ना, 33 के नियम की अगर बात करूं तो उसमें ज्यादा बताने वाली बात है नहीं। जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ बता भी दूं, जैसे यहाँ लिख देता हूँ, 33 का नियम आप लोग चेक कर लेंगे। 33 काई काई से मिलकर बना है, तो आप कहोगे सर 11 का गुणा 3 में करते हैं तो 33 आता है। और हमने 11 का नियम पढ़ रखा है कि 11 का नियम कैसे काम करता है, 3 का नियम भी हमने पढ़ रखा है, मतलब 11 और 3 का नियम जिसमें लग जाएगा वो संख्या 33 से डिवाइड बिल्कुल होगी मेरे दोस्तों,
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक संख्या ले ली 6667, है ना, तो इसमें आपके 3 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, मतलब आपके 33 का भी भाग जाएगा ही जाएगा। तो ये 33 का नियम हो गया। इसी प्रकार से 33 के बाद 35 का नियम भी ऐसा ही है। 35 का नियम भी किससे मिलकर बना है? 35 का नियम बना है 7 और 5 के नियम से, यानी कि 7 और 5 का गुणा करते हैं तो 35 बनता है। मतलब 7 का नियम भी हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, और 5 का नियम भी हम लोगों को पता है, जिसमें 7 और 5 दोनों का भाग जाएगा, उसमें 35 का भी भाग जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर मामला, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है। और अगर किसी ने ये 7 का नियम 5 का नियम नहीं पढ़ा हो तो इससे पहले का वीडियो पहले देखना, है ना। वैसे भी आप लोग कोर्स में सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे होंगे, है ना। कोर्स में आपका क्लास नंबर 1 आई थी, है ना। उसमें हम लोग, देखो आपको बता दूं, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है दोस्तों, ये जो नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम को हमने इस तरीके से पूरा बांट रखा है और इसी प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, संख्याओं के प्रकार, प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, विषम, ये सब कुछ हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इकाई अंक ज्ञात करना, वो कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद हम लोग विभाजिता के नियम में चल रहे हैं, 1 2 3 से लगाकर ये 35 तक नियम हम लोगों ने बिल्कुल लाइन वाइज किए हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, है ना। उसके बाद हम लोग संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल पर आधारित प्रश्न करेंगे। ये सारे प्रश्न हम लोग सीखेंगे, है ना। और उसमें 100 क्वेश्चन जो आपके मैं एक्स्ट्रा आपको करवाऊंगा, 100 क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के बिल्कुल आएंगे, उसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन में सारी चीजें कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़ें, है ना। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, बाकी आप कोर्स पे पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा निर्णय आपने लिया है। चलिए, 35 का नियम आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, 37 का नियम आपको पता होना चाहिए। 37 से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, यहाँ पर तो देखो 37 का नियम कैसे बनेगा। अब 37, मैंने आपको बोला कि जब भी नियम बनाने की बात आए, जब भी नियम बनाना हो, ध्यान से सुनना, जब भी नियम बनाना हो, नियम बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए आपको संख्या को 10 के गुणज के पास ले जाना, यानी कि ऐसी संख्या आनी चाहिए, ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 10 का गुणज हो। अब 37 में मैं काई का गुणा करूं, 37 में किस चीज का गुणा करूं कि आपके 10 के गुणज के पास आ जाए। तो 7, मान लो 7, लास्ट के 7 को आप पकड़े, तो 7 में किसका गुणा करते हैं तो 10 के गुणज के पास आता है। तो आप 7 7 दूनी 14, 7 या 21 करते हैं। 7 या 21 करने पर 21 20 के पास आ रहा है। मतलब 37 में भी हम लोग 3 का गुणा करते हैं। 37 में हम लोग 3 का गुणा करते हैं तो आपकी संख्या आती है 111। क्या आती है? 111 आती है। 37 में अगर 3 का गुणा करते हैं तो 111 आता है। मतलब ये जो 111 है, क्या ये 10 के गुणज 110 के पास में है? जी हाँ। तो आपको पता चला कि अगर 37 में हम 3 का गुणा करते हैं तो 111 के आसपास आ जाता है। मतलब 110 के पास ये बिल्कुल है। तो 110 10 का गुणज है, तो नियम बनाने के लिए मैंने बोला था कि 10 के गुणज के पास होना चाहिए। तो 10 का गुणज 110 है, इसके पास 111 है। मतलब 37 का नियम बनाने के लिए आपको पता है कि 110 के पास जा रहे हो, मतलब आपको इकाई अंक में 10 का गुणा करना है, इकाई अंक में 10 का गुणा करना है, और 111 से 110 बना रहे हो तो शेष संख्या में से घटाते हुए चलना है। ठीक है, शेष संख्या में से क्या करना है? घटाते हुए चलना है। ठीक, तो यहाँ पर आपके लिए ये सब चीज समझने की नहीं है। आपको ये चीज आप बिल्कुल समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी समझे हो तो आपके लिए 37 का नियम ये बना, 37 का नियम ये बना कि आपको इकाई अंक में किसका गुणा करना है? 11 का गुणा करना है ना। किसका गुणा करना है? 11 का गुणा करना है ना। सॉरी, 10 का नहीं, 11 का गुणा करना है, और शेष संख्या में से क्या करना है? घटाते हुए चलना है। ठीक, क्योंकि 111 के पास जा रहा था, 37 का गुणा करने में 111 के पास जा रहा था, इसीलिए हम लोगों को 11 का गुणा करना है इकाई अंक में और शेष घटाते हुए चलना है। देखो अब आप एग्जाम्पल से समझेंगे, मैं आपको चेक करके बताऊंगा तब पता चलेगा। जैसे एक संख्या मैंने ली यहाँ पर, है ना, 29,193, 193, ये एक संख्या है आपसे, है ना। एग्जाम में तो ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 37 से विभाज्य है, तो आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन ये दे दिया आपको, क्वेश्चन ऐसे बनाया कि निम्न में से कौन सी संख्या 37 से पूर्णतः विभाज्य। दूसरा ऑप्शन आपका बना दिया मान लो 23,498। तीसरा ऑप्शन आपका ऐसा बना दिया 21,016। कौन सी संख्या आपकी, है ना, इससे विभाज्य, ऐसे करके। तो मान लो पहली संख्या आपको चेक करना है, तो वही मैं चेक करना सिखा रहा हूं कि ये संख्या कैसे हम लोग चेक करेंगे एग्जाम
में किस तरीके से हम लोग पता लगाएंगे कि ये जो संख्या है ये 37 से विभाज्य है। अब 37 का भाग लगाने से तो रहे अपन, है ना। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो पहली संख्या मैंने उठाई भाई साहब, पहली संख्या है आपकी 29,193। अब मैं आपका इकाई अंक यहाँ पर, जैसे मैंने 3 को यहाँ पे लिया, इकाई अंक 3 लिया। अब 3 में किसका गुणा करना था, 3 में किसका गुणा करेंगे, 11 का गुणा करेंगे। 3 में 11 का गुणा करेंगे, 11 तिया 33, और 33 को क्या करना है, शेष संख्या में से घटाना है। मतलब 29 19 में से 33 घटाना है। 9 में से 3 गया 6, 11 में से 3 गया 8, इधर बचा 8, तो 2886 बच रहा है। फिर यहाँ पे फिर 6 को क्रॉस लगाओ, 6 आपने ले लिया, 6 को गुणा करना है 11 से, 11 से गुणा किया, 11 छंग 66 66, आप घटाओगे, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2, अब 222, है ना। तब 37 से 111 आ रहा था, 222 तो आएगा ही सही। आप और चेक करोगे तो 2 से आपने 2 इकाई अंक लिया, 11 का गुणा किया, 11 दूना 22, 22 को घटाया तो कितना आ गया, 0। मैंने कहा था कि जब 0 आ जाए लास्ट में तो ये संख्या आपकी 37 से विभाज्य, या फिर 37 बच जाए तो भी आपकी 37 से विभाज्य होगी। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है। तो 37 का नियम आप लोग याद रखेंगे कि इकाई अंक में 11 का गुणा करना है और शेष में से घटाते हुए चलना है मेरे दोस्तों। अब आप लोग ये कर सकते हो कि दूसरी जो संख्या है 23,498, ये आप लोग चेक करो। आपने ये चेक करी, मान लो 23,498, ये संख्या आप लोग चेक करो। ठीक है, ये भी चेक करो कि क्या ये 37 से पूर्णतः विभाज्य है, ये चेक करके बताओ। एक और संख्या जो मैंने लिखी थी वो ये थी, एक और संख्या आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोगों को साथ साथ में वीडियो को रोक देना है, अपनी कॉपी पेन में आपको अच्छे से ये चीजें करते हुए चलना है। जब आप खुद ये चीजें खुद से सोल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छा आएगा। अगर आप टीवी के जैसे देख रहे हो, है ना, बैठे बैठे, तो मजा नहीं आएगा दोस्त। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी, है ना। तो आपको एक और संख्या मैंने दी थी 21,016, क्या ये संख्या आपकी 37 से विभाजित है? ये दोनों संख्याएं आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। आपके 37 का नियम हम लोगों को अभी पता चल ही चुका है कि 37 का नियम ये है कि इकाई अंक में 11 का गुणा करना है और शेष संख्या में से घटाते हुए चलना है। ठीक, तो आपने लिया 23,498। ठीक, इकाई अंक 8 ले लिया, 8 में काई का गुणा किया भाई साहब, हाँ 11 का, वेरी गुड, 11 8 88, 88 को क्या करना है, घटाना है। 9 में से 8 गया 1, ठीक, 14 में से 8 गया 6, ठीक, इधर बचा 2, तो 22 61, फिर 1 लिया, 1 को काई से गुणा करना है, 11 से, 11 एकम 11, 11 घटा दो इसमें से, घटाया, ठीक, 6 में से 1 गया 5, ठीक, 2 में से 1 गया 1, ठीक, 215। अब फिर आपने 5 को लिया, 5 को काई से गुणा करना है, कैसे गुणा करना है, हाँ 11 से, तो 11 पंजे 55। तो अब यहाँ पे 55 घट नहीं रहा है, तो आप कहोगे यार मामला बिगड़ गया। मामला बिगड़ा नहीं, आपको इस 215 पे रुकना है। कहीं पे रुकना है, 215 पे। अब 215 पे रुकना है और 215 को देखना है क्या 37 से डिवाइड होता है। तो आपका 7 से 5 लाने के लिए, 7 के पहाड़े में 5 लाने के लिए 5 का गुणा करते हो, तो 37 में 5 का गुणा करके देखो कहीं जा तो नहीं रहा है। 5 7 35 का 5 हसी लगा 3, 5 3 15 और 3 18, नहीं जा रहा है। तो ये जो संख्या है 23,498, ये आपकी संख्या इससे विभाजित है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी 37 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या आप लोग चेक करिए 21,016, है ना। कहीं मैंने इसमें गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक बार देख लेता हूँ। 11 से गुणा किया इकाई अंक में, 11 से आपका, है ना, यही थी 23,498, हाँ। 11 से गुणा किया, 11 8 88, 9 में से 8 गया 1, 14 में से 8 गया, है ना 6, इधर 2, ठीक है। 1 में 11 गुणा किया, 1 में 11 का, हाँ ठीक है, 11 का ही गुणा करना था, हाँ 11 एकम 11, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 215। अब 5 में हम लोग 11 कर रहे हैं 55, 55 आप घटा रहे हैं तो घटेगा नहीं ना, ठीक है। चलो, तो ये संख्या इससे विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगली संख्या 21,016, ये आप लोग चेक कर लो। 21,016 जो संख्या है ये आप चेक करोगे, जैसे 6 को आपने लिया, 6 में काई का गुणा करना है, 11 का गुणा करना और शेष में से क्या करना है, घटाते हुए चलना है। 6 से करेंगे, 11 छंग 66, 66 घटाएंगे, 11 में से 6 गया 5, इधर आपका 10 था तो 9 बचेगा, 9 में से 6 गया तो
3 इधर कितना बचेगा, 0 है ना, क्योंकि इधर से ले लिया था तो 0 रहेगा। अब 2035, अब 5 को लिए 11 5 55, 55 आप घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8, इधर बचा 9, 9 में से 5 गया 4, 248 है ना। अब 8 को आप 11 से करेंगे, 11 8 88, या फिर 248 आप देख लेंगे, 248 में 37 का भाग तो नहीं जा रहा है, 37 में आप काई का गुणा करेंगे, 4 का, है ना, तो आ सकता है ये, है ना। 4 7 28 का 8 ऐसे लगा 2 4 3 12 2 14, 148 है ना, सॉरी यहाँ पर 148 ही आएगा ना, है ना, यहाँ पर कुछ नहीं बचा था, है ना, तो यहाँ पर है ना 9 में से इधर एक ही बचेगा 148, तो यहाँ पर ये संख्या आपकी विभाज्य। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं, बस कहते हैं आपको नियम पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग आगे बढ़े तो 39 का नियम आता है, 39 39 39 का नियम, 39 का नियम क्या बनेगा, मैंने आपको बोला था कि नियम अगर बनाना है, नियम अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप लोग, कि यहाँ पर 10 के गुणज के पास ले जाएंगे। 39 जो है ऑलरेडी 40 के पास है, तो 40 के पास है मतलब आपका नियम बनेगा कि इकाई अंक में 4 का गुणा, इकाई अंक में 4 का गुणा, और 39 से 40 बना रहे तो जोड़ना पड़ रहा है, मतलब शेष में क्या करेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। इकाई में 4 का गुणा और शेष में जोड़ते चलेंगे। जैसे कि आपकी संख्या मैंने लिखी कि भैया 30,576, 30,576, क्या ये संख्या 39 से 39 से पूर्णतः विभाज्य है क्या। तो आप लोग चेक करेंगे, इसको कैसे चेक करेंगे, तो बहुत इजी है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर इसको चेक करने के लिए आप नियम का यूज करेंगे कि इकाई में 4 का गुणा, मतलब 30,576 आपने लिया, आपने इकाई अंक 6 ले लिया, 6 में 4 का गुणा तो 6 चौक 24, 24 को क्या करना है, शेष में जोड़ना है, तो जोड़ देंगे आप। 7 4 11 का 1 अस्सी लगा 1, 5 और 1 6 और 2 8, ठीक है, तो 3081। फिर एक को लिया, एक में 4 का गुणा करेंगे 4, है ना, 4 जोड़ देंगे 308 और 4 312 हो जाएगा, ठीक है। 312 के बाद आपने इकाई अंक 2 लिया, 2 में 4 गुणा 2 चौक 8, 8 आपने जोड़ा 8 1 9, 39, तो 39 आ गया है, मतलब आपकी संख्या 39 से पूर्णतः विभाज्य होगी मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो नियम है ये बनाना आ रहे होंगे, और इनको संख्याओं को कैसे चेक करना है कि ये इनसे डिवाइड है या नहीं, तो आपको नियम का सहारा लेना है और नियम से आपको करना है, ठीक। जैसे कि एक संख्या और चेक करो, 23,322, 23,322, ठीक है। आप लोगों को अगर नियम आ गया है उसके बाद भी आपको चेक करना है ना, यूं नहीं के 23,322 देखा क्या सर हमको तो पता है कि कहीं में 4 का गुणा है, जेज में जोड़ना है तो कर लेंगे, है ना, करना नहीं है, ये प्रैक्टिस है, मैथ्स है भैया, आप भूल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है साथ साथ में। जैसे इकाई अंक 2 पकड़ा, 2 को गुणा करेंगे 2 चौका 8, तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो 32 8 40 हो जाएगा, तो 23 40 हो जाएगा। फिर जीरो का आप छोड़ दो, है ना, जीरो से आप गुणा करोगे वो कभी रहेगा। फिर इकाई अंक 4 पकड़ो आप, 4 से करोगे 4 चौक 16, 16 इसमें जोड़ दो, तो 16 इसमें जोड़ोगे 6 3 9 2 1 3, 39 आ गया है, मतलब आपकी संख्या ये जो 23,322 मैंने बोली है ये भी आपकी 39 से डिवाइड है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि एक संख्या और चेक करेंगे, मान लो मैंने थोड़ी बड़ी संख्या ली इस बार, मैंने आपको बोला कि आप बताओ कि 2,29,000, 2,29,944, 2,29,944, ये जो संख्या है, क्या यह संख्या 39 से पूर्णतः विभाज्य है क्या। तो आपको 39 का नियम पता होना चाहिए, या फिर आप देख लो कि 39 40 के पास में है, मतलब इकाई अंक में 40 के पास है, मतलब 4 का गुणा होगा। अब 40 बनाने के लिए 39 में जोड़ना पड़ रहा है कि घटाना पड़ रहा है, जैसे 41 होता तो घटाना पड़ता, लेकिन 39 है तो 40 बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, मतलब शेष संख्या में क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो इकाई अंक आपने 4 लिया, 4 को 4 में गुणा किया, 4 चौक 16, 16 को क्या करना है, जोड़ना है। 6 4 10 की 0 हंसी लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हंसी लगा 1, 9 1 10 की 0 हंसी लगा 1, है ना 3, ठीक है। अब जीरो को आप छोड़ दो, है ना, जीरो से करोगे वो कोई आएगा। फिर आपने वन लिया, यहाँ पर वन को आपने लिया, एक का गुणा किया 4 में, है ना, तो 4 बना, तो यहाँ पर 234 बन जाएगा। अब 234 में फिर आपने 4 को लिया, 4 चौक 16 किया, तो 16 को आपने जोड़ा, तो 6 3 9 2 1 3, 39 बन रहा है, तो 39 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 2,29,944, ये पूरी संख्या 39 यानी कि 39 से पूर्णतः विभाज्य है दोस्तों, ठीक। एक एक लास्ट और आप चेक करना, फिर हम लोग आगे अगले नियम पे चलते हैं, है ना। 3,49,635, 3,49,635, क्या ये संख्या
39 से विभाज्य है क्या, क्या इसमें 39 का भाग जाता है क्या, ये चीज आप लोगों को चेक करना है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है कि आपके 39 का नियम ये कहता है कि इकाई अंक में इकाई का गुणा करो 4 का, और शेष में क्या करो, जोड़ते चलो। तो आपने 5 को लिया, 5 चौक 20, 20 आपने जोड़ा, तो 20 जोड़ने के लिए 3 का 3, 6 2 8, फिर आपका 350 ऐसा कैसा, फिर 3 को पकड़ा, 3 इंटू 4, 3 चौक 12, 12 को जोड़ा, 8 तो 10 की जीरो से लगा 1, 10 एक 11 का 1, हंसी लगा 1, 4 5 351, जीरो को छोड़ दिया, 1 को पकड़ा, 1 इंटू 4 किया, तो 4 इसमें जोड़ देंगे, 35 4 39 हो रहा है, 39 में आपका भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग, सॉरी 39 का भाग जाएगा। तो यहां तक आप लोगों ने अगर आपके विभाज्यता के नियम की सारी क्लासेस देख ली है, तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि नियम नियम किसी भी संख्या का विभाज्यता नियम कैसे बनाना है, ये जरूरी है। अगर आप ये सीख जाते हो कि नियम कैसे बनाना है, तो अगर नियम बनाना आ गया तो फिर तो आपको ये टॉपिक में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, विभाज्यता के नियम आपके हाथ में रहेंगे। जैसे कि अगला 39 के बाद आपका अगला नियम मैं कहूं, तो अगला नियम जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 41 का नियम, 41 41 का नियम। ठीक है, तो 41 का नियम कैसे बनेगा, मैंने कहा 10 के गुणज के पास होना चाहिए, तो ये 41 ऑलरेडी 40 के पास में है, तो मतलब नियम ये बना कि इकाई अंक में गुणा किसका होगा, ये तो पता चल गया कि हाँ भैया 4 का गुणा होगा क्योंकि 40 के पास में है। ठीक, अब 40 बनाने के लिए इस 41 में जोड़ना पड़ रहा है कि घटाना पड़ रहा है, 40 बनाने के लिए इस 41 में कुछ जोड़ना पड़ रहा है या इसमें से कुछ घटाना पड़ रहा है, तो आप कहोगे 41 से 40 बनाने के लिए 41 में से घटाना पड़ रहा है, मतलब इकाई अंक में 4 का गुणा तो होगा लेकिन उसमें शेष में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो नियम बन गया है 41 का कि इकाई अंक में 4 का गुणा करते चलो और शेष संख्या में से उसे घटाते हुए चलो। जैसे कि आपकी कुछ संख्याएं हैं जो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा, निम्नलिखित से कौन सी संख्या आपकी 41 से विभाज्य है या कौन सी संख्या 41 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। मान लो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन ऐसा बनेगा दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे एक एक संख्या नहीं देगा, ऐसे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य नहीं है, है ना, नहीं है, ऐसा भी दे सकता है। अब नहीं है में क्या होगा कि आपके 3 से 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 41 का भाग नहीं जाएगा, बाकी सब में जाएगा। ठीक है, तो जैसे संख्याएं उसने दे दी कौन सी 41 से विभाजित नहीं है, मान लो आपको ऑप्शन दे दिया 18,778, ये संख्या आपके ऑप्शन में आ गई। दूसरी संख्या 23,288, ये संख्या आ गई। तीसरी संख्या 23,329, ये संख्या आ गई। आपकी चौथी संख्या 9,635, ये संख्या आ गई। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य नहीं है। ठीक, तो आपको इस तरीके से चेक करना है, जैसे पहला ऑप्शन आपने उठाया कि भैया 18,778 को चेक करना है। ठीक, चेक कैसे करेंगे, तो नियम पता है, नियम क्या है, नियम कह रहा है कि इकाई अंक में 4 का गुणा कर दो, शेष में से घटा दो। जैसे ये 8 है, 8 आपने लिया, 8 में 4 का गुणा करो, 8 चौक 32, 32 को क्या करो, बाकी संख्या में से घटा दो, 1877 में से घटा दो, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, बाकी 18 का 18, ये लिख दिया। फिर 5 को पकड़ा, 5 में काय का गुणा करना भाई साहब, 4 का, 5 चौक 20, 20 को क्या करना, घटाना, 4 का 4, 8 में से 2 गया 6, है ना, 164, 41 से 164 भाग जा रहा है, 41 का 4 गुना ही तो है ना, तो ये पूरी संख्या भाग, आपका मन नहीं माने तो इकाई अंक पकड़ो 4, 4 में इकाई का गुणा करो, 4 का 4 चौक 16, 16 क्या करो, घटा दो तो आ गया क्या, 0। मैंने कहा था कि 0 आ जाए तो पूर्णतः विभाजित है, मतलब उसने कहा विभाज्य नहीं है, तो पहली संख्या तो आपकी विभाज्य है ना, तो ये संख्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये चेक करना है। जैसे ये आपकी अगली संख्या मैंने लिखी 23,288, ये आपको चेक करना है। तो ये चेक करने का तरीका, इकाई अंक लो जो कि 8 है, 8 में 4 का गुणा करो, 8 चौक 32, 32 को क्या करना है, घटाना है। 8 में से 2 गया 6, 12 में से 3 गया 9, इधर 2 है ना, तो 2। ठीक है, फिर इकाई अंक 6 पकड़ा, 6 को 4 से गुणा, 6 चौक 24, 24 को क्या करना, घटाना, 9 में से 4 गया 5, ठीक, 2 में से 2 गया 0, है ना,
फिर 5 को काई से गुणा करना है, 4 से, 5 चौक 20, 20 को क्या करना है, घटाना, जीरो, जीरो आ गया, जीरो आ गया मतलब 41 से विभाज्य है, मतलब दूसरी संख्या भी ऐसी नहीं है जो इससे विभाज्य नहीं है, दूसरी भी विभाज्य है। तीसरा ऑप्शन आप चेक करो, है ना, चौथा ऑप्शन चेक करो, ये दोनों संख्याएं भी इससे विभाज्य है, आप चेक कर सकते हैं। 23,329 को आपने लिया, 23,329 को आपने लिखा, इकाई अंक 9, 9 में काई का गुणा 4 और शेष में से क्या करना है, घटाना है। तो 9 चौक 36, 36 आपने घटाया, 12 में से 6 गया 6, आपका 12 में से 3 गया 9, है ना, और इधर बचा 22। फिर 6 को लिया आपने, 6 चौक 24, 24 इसमें से घटाया, 9 में 4 गया 5, है ना, 2 में 2 गया 0, है ना। फिर 5 को लिया, 5 चौक 20, 20 इसमें से घटाया, 0 आ गया। तो ये संख्या भी आपके, है ना, 41 से पूर्णतः विभाज्य है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि नियम कैसे बनाते हैं। जब आपको ये पता चल जाता है कि नियम कैसे बनाते हैं, तब आपको नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैं कहूं आपसे आपसे एक क्वेश्चन दे दूं कि क्या भैया आपको 19 का नियम पता है क्या? अगर मैं आपसे इतना पूछ लूं कि आपको 19 का नियम पता है क्या, क्योंकि आपने पहले भी वीडियो देखा है, 19 का नियम हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, हम लोगों ने सीखा था। अब मैंने आपको कहा 19 का नियम, तो आपको देखना है 19 किसके पास में है, 19 20 के पास में है। अगर 20 के पास में है तो आपका नियम बनेगा कि इकाई अंक में काई का गुणा होगा, 2 का, क्योंकि 20 के पास है 2 का गुणा, 30 के पास है 3 का गुणा, 40 के पास में है 4 का गुणा, 50 के पास में 5 का गुणा, 60 के पास में है 6 का गुणा, है ना। कि सर आगे हमको आता है, रुक जाओ, है ना, तो रुक रहे हैं, ठीक। इकाई अंक पे 2 का गुणा, और 19 से 20 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, 19 से जब 20 बनाते हैं तो 19 में जोड़ना पड़ रहा है या घटाना पड़ रहा है? आप कहोगे 19 में क्या करना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है, +1 करना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना है, इकाई अंक में 2 का गुणा करना है और जोड़ते हुए चलना है। जैसे कि मान लो आपको एक संख्या में दे दूं कि आपसे इतना सा पूछ लूं कि क्या ये संख्या आपकी 19 से विभाज्य है क्या? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, है ना, यहाँ पर एक संख्या दे दी आपको कि भैया 14,991, यानी कि, है ना, 14,991, क्या ये संख्या 19 से विभाज्य है क्या? तो आप कहोगे सर हम 19 का पार्ट आता है, भाग लगा लेंगे, पर इकाई अंक से 2 का गुणा करके जोड़ने पे आसान रहेगा। जैसे 1 है, 1 को 2 में गुणा किया, 2 जोड़ा, 2 जोड़ा तो यहाँ पर 9 2 11 का 1 हसी लगा 1, 10 की 0 हसी लगा 1, है ना। तो यहाँ 1501 हो गया। फिर 1 को पकड़ा, 1 का 2 में गुणा किया और जोड़ दो तो 152 हो गया, 152। फिर 2 को पकड़ा, 2 दूनी 4, 4 जोड़ दो तो 15 4 19। तो ये आपका 19 से विभाज्य है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूं कि आप लोगों को नियम बनाते आना चाहिए। नियम अगर आपको बनाना आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको समस्या कोई भी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मान लो ये आपका पेड कोर्स चल रहा है, इसके अलावा अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं ये क्लास, अगर YouTube पे हो सकता है सर डाल दे, है ना, तो अगर ये YouTube पे आप लोग देख रहे हैं तो ये हमारा कोर्स चलता है। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। देखो मैथ्स अगर सीखना है ना, मैथ्स सीखना है तो उसके लिए आपको समय देना होगा, है ना, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगी, वो सब कुछ हम लोग करवाते हैं। आपका जो कोर्स चल रहा है, इस कोर्स में हम लोग एक चैप्टर को कम से कम 10 से 15 घंटे देते हैं, ठीक है। 10 से 15 घंटे में अगर आप एक चैप्टर सीखते हो तो आपको खुद को पता है कि अगर 15 घंटे अगर आप एक चैप्टर को दे रहे हो तो 15 घंटे में आप क्या क्या चीजें उसमें सीख सकते हो, क्योंकि एक चैप्टर 1 घंटे में नहीं हो सकता, ठीक है। 15 घंटे हम लोग पढ़ते हैं, है ना, अगर आपको पता हो, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। चलिए मैं आपको वही बता रहा था, एक मिनट, है ना, कि अगर आप लोग जो है चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है ना। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, है ना, कि अगर आप लोग भी वास्तव में सीखना चाहते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि डेली जो आपकी क्लास चलती है मैथ्स की, रोज 8 बजे लाइव, वो तो चलती है। इसके अलावा आपका पूरा कोर्स चलता है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, शानदार तरीके से मैथ्स सीखना चाहते हैं, तो 1000 की जगह पे 499 में आपको एक पूरा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। इस कोर्स में क्या है कि 1000 की जगह पे 499 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा जो आपको सारे चैप्टर मैथ्स के बहुत अच्छे सिखाएगा, ठीक है दोस्तों। 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी इसमें, 0 to हीरो बैच है, ऑल चैप्टर इंक्लूड है और रिकॉर्डेड वीडियोज इसमें मिलते हैं, ठीक है। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करना है, इसके स्टोर ऑप्शन में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, पेमेंट ऐप के अंदर ही हो जाएगा। मान लो आपको कोई समस्या आती है, पेमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, तो आप इस नंबर पे भी पेमेंट करवा के क्लास चालू करवा सकते हैं, है ना। और कोई जानकारी चाहिए तो जरूर मुझे मैसेज कर देना दोस्तों, ठीक है। चलिए अपने
क्लास पे चलते हैं, है ना, अपने वीडियो पे आते हैं वापस। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। और आगे हम लोग नियम देखते हैं। जैसे हम लोगों ने 41 का नियम देख लिया, अब हम लोग चलते हैं, आपका जो नियम अगला आ रहा है 41 के बाद 43 का नियम 43। अब अगर आपको इस चैप्टर की समझ हो गई है, विभाज्यता के नियम की समझ हो गई है, तो आप लोग अपनी कॉपी में 43 का नियम लिख के बता दो कि हाँ 43 का नियम ये बनेगा। अगर ये आपका सही आ जाता है, अगर 43 का नियम आप बना लेते हो, है ना, अगर आप YouTube पे भी देख रहे हैं, है ना, अगर YouTube पे भी देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या नियम बनेगा, 43 का क्या नियम बनेगा। या तो फिर अपनी कॉपी में 43 का नियम लिख दो कि हाँ भैया इकाई अंक में इतने का गुणा होगा, और जोड़ेंगे शेष संख्या में या घटाएंगे, ये आप खुद लिख दो, है ना। तब पता चलेगा मुझे कि हाँ ये चीज आप लोग जो है सीख गए हो या आपको करना आ गया है। ठीक है, तो अब 43 का नियम कैसे बनाएंगे। अब मान लो अब संख्या ऐसी हो जैसे 19 हो, तो पता चल रहा है कि हाँ 20 के पास में है, या 21 हो तो 20 के पास में है। ऐसी संख्याओं की टेंशन नहीं है। मान लो जैसे 29 हो, 31 हो, है ना, या 39 हो, 41 हो, या 49 हो, 51 हो, इनमें दिक्कत नहीं है। पर 43 का नियम कैसे बनाएंगे। अब ये तो पास में भी नहीं है। मैंने कहा था कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 10 का जो गुणक है उससे एक कम हो तो चलेगा, या एक ज्यादा हो, ऐसा बनाना है। अब 43 को ऐसा कैसे बनाएं, 43 को ऐसा कैसे बनाएं कि ये 10 के गुणज के आसपास चला जाए। मतलब 43 में ऐसा क्या जोड़े या क्या का गुणा करें कि ये इसके पास चला जाए। तो 43 में 3 है, और 3 को हम 10 के पास ले जाने के 3 तिया 9 करते हैं, 3 का गुणा करते हैं। तो मैं 43 में भी काय का गुणा करूंगा, 3 का गुणा करूंगा। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 129 बन रहा है। क्या बन रहा है, 129। तो अगर 129 बन रहा है तो 129 किसके पास में है, 130 के पास में है। किसके पास में है दोस्तों, 130 के पास में है। 130 के पास में है, मतलब आपका नियम बनेगा कि इकाई अंक में गुणा तो किसका होगा, 13 का गुणा होगा। क्योंकि 10 को 130 बनाने के लिए 13 का गुणा करते हैं, तो आपका नियम बना कि इकाई में 13 का गुणा, और 130 बनाने के लिए, 129 को 130 बनाने के लिए शेष में क्या करना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, शेष में जोड़ना पड़ेगा। तो आपके 43 का नियम क्या बना दोस्तों, कि इकाई अंक में 13 का गुणा, इकाई अंक में 13 का गुणा और शेष में जोड़ते हुए चलना। ठीक, तो आपके 43 का नियम बन गया है। ठीक है, तो 43 का नियम अगर आपको नहीं पता है तो ये आप लिख सकते हैं कि इकाई अंक में 13 गुणा करो, शेष में जोड़ते चलो। कैसे, जैसे कि एक संख्या है 33,927, 33,927, ये जो संख्या है क्या इसमें 43 का भाग जाता है। ये जो 33,927 है, देखो आपको चेक करके बताना है, 33,927 क्या इसमें आपके 43 का भाग, 43 का जो भाग है वो जाएगा या नहीं जाएगा, ये आप लोग बता दो। ठीक है, तो 43 का नियम हम लोगों ने सीख लिया था। नियम क्या कह रहा था, 43 का नियम जो है वो नियम ये है कि इकाई अंक में 13 का गुणा और शेष में जोड़ना है। ठीक है, तो अब आपने लिखा 33,927, आपने लिया आपका इकाई अंक 7। ठीक, 7 में काय का गुणा करना भैया, 7 में 13 गुणा करेंगे, 13 7 91, 91, 91 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 91 को जोड़ो भैया शेष संख्या में, 2 और 1 3, 9 9 18 का 8, अस्सी लगा 1, तो 34 83 आ रहा है। फिर आपने इकाई अंक 3 लिया, 3 में काय का गुणा करना है, 13 का, 13 तिया 39, 39 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ो, तो 8 8 16 का 17 का 7, अस्सी लगा 1, 5 3 8, फिर 387, 387 में 7 को लिया, 7 का गुणा काय में करना है, 13 में, 13 7 91, 91, 91 को इसमें जोड़ो, 8 और 1 9, 9 3 12, 129, तो 129 में आपकी 43 का भाग जाता है, बिल्कुल 43 को 3 बार करने पे 129 आता है ना। तो बिल्कुल आप लोगों की ये जो संख्या होगी ये 43 से पूर्णतः विभाजित होगी मेरे दोस्त। ठीक, तो ये आप लोगों को समझना होगा कि 43 का नियम क्या है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पर जो ऑप्शन वाली जो संख्याएं होगी, जैसे ये पहला ऑप्शन है, इसको ऐसे चेक करना है, दूसरा ऑप्शन आया उसको ऐसे चेक करना है, तो ऐसे चेक करते करते आप पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या 43 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 43 से विभाज्य नहीं है। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है मामला, बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे हो। 43 के बाद अगर बात करें, बहुत सारे कहेंगे सर 45 का नियम क्या है।
45 का नियम। तो 45 किससे बना है? 45 बना है दोस्तों 9 गुणित 5 से, है ना। तो जिसमें 9 का नियम लग जाए, 5 का नियम लग जाए, उसमें 45 का नियम बिल्कुल लगेगा, यानी कि 45 का भाग बिल्कुल जाएगा। जैसे संख्या आपको 5 का नियम कहता है कि 0 और 5 हो इकाई अंक पे, और 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 का गुणज हो, है ना। तो जब ये दोनों कंडीशन लागू होगी तब 45 का नियम बिल्कुल लगेगा, यानी कि 45 का भाग बिल्कुल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं 47 का नियम, जो कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत बार इसके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो 47 का नियम क्या बनेगा दोस्तों? तो क्या आप लोगों को पता है 47 का नियम क्या है? तो 47 का नियम बहुत इजी है। 47 का नियम ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा? पता लग रहा है? कुछ पता चल रहा है? हाँ, बनाओ। आपको पता चल गया है कि नियम कैसे बनाना है, तो आप लोग बना के बताओ कि हाँ भैया 47 का नियम ऐसे बनेगा। हाँ सर, ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है? बोतल पारदर्शी है, आर पार दिखता है इसमें। हम्म। तो दोस्तों, अब बात आती है कि नियम बनाने के लिए 10 के गुणज के पास होना। 47 तो दूर है, 50 के पास में नहीं है, 50 के पास 49 है, 51 है। अब आप 47 को ऐसी संख्या के पास ले जाएं जो 0 के पास जाती है, या 7 को ऐसी संख्या के पास ले जाना हो तो 7 का गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 7 या 21। तो 21 20 के पास आ रहा है, मतलब 47 में अगर मैं 3 का गुणा करूं तो मुझे संख्या मिलती है 3 7 21 का 1, हसीला का 2, 3 चौक 12 और 2 14, है ना। तो यहाँ पर 141 मुझे मिल रहा है, काई का गुणा करूंगा, है ना, 141 मिल रहा है। 47 का 3 बार कर रहा हूं तो अब 141 किसके पास में है? आप कहोगे ये जो 41 है 140 के पास में है। किसके पास में है? 140 के पास में। अगर 140 के पास में है तो नियम बन गया है कि इकाई में काय का गुणा होगा 140 के पास में, मतलब 14 का गुणा होगा। इकाई अंक में काय का गुणा होगा दोस्तों, 14 का गुणा होगा। और 141 अगर 40 बनाना है, 140 बनाना है 141 को, तो क्या करना पड़ रहा है? घटाना पड़ रहा है। तो शेष संख्या में से क्या करना है? घटाना है। तो आपका नियम बन गया है, 47 का नियम बन चुका है क्या? कि इकाई अंक में 14 का गुणा करते जाओ और शेष संख्या में से घटाते जाओ। तो ये 47 का नियम है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। जैसे कि एक संख्या मैं आपके सामने रखूं, उसको आप चेक करिएगा। 21,526 मान लो ये संख्या है, 21,526। क्या इसमें 47 का भाग जाएगा क्या दोस्तों? अगर इसमें 47 का भाग जाएगा तो वो आप कैसे चेक करेंगे? तो वो हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि इकाई अंक में 14 का गुणा करेंगे और शेष संख्या में घटाएंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर 6 को आपने लिया, 6 में आप 14 गुणा करेंगे, 14 छंग 84, ये भी आना चाहिए। 14 पास इतना, 14 से 84, 84 को क्या करना है? घटाना है। घटाओ आप। 12 में से 4 गया 8, इधर बचा 4, 14 में से 8 गया 6, इधर बचा 10, मतलब 0। ठीक है। तो यहाँ पर 2068 आ गया। फिर 8 आपने लिया, 14 का 8 में गुणा करें, 14 7 14 7 98, 14 8 112, 112 को आप क्या करेंगे? इसमें से घटाएंगे। घटाना है ना। हाँ, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9। ठीक। तो 94 आ रहा है। अब ये जो 94 है क्या 47 में भाज्य है? 47 का डबल ही तो है। तो 94 में भाग जा रहा है, मतलब आपकी जो संख्या है 21,526, इसमें भाग बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। ठीक है। अब आपके लिए एक संख्या में चेक करने के लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग ये सोल्व करके या तो कमेंट कर दो या अभी इसमें निकाल लेना आप, है ना। या तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट कर लो, या फिर आप अगर कोर्स में देख रहे हो तो आप तुरंत कर सकते हो उसको, है ना, वीडियो को रोक करके, है ना। आपको वीडियो को रोक करके क्वेश्चन सोल्व करना है कि 37,083 ये जो संख्या क्या ये आपके 47 से पूर्णतः विभाज्य है क्या, है ना। आपको यस और नो जवाब देना है और खुद से चेक भी करना है नियम के तहत। नियम आपको मैंने बता ही दिया है कि 47 का नियम क्या कहता है। 47 का नियम ये कहता है कि आपको इकाई अंक में काय का गुणा करना है, 14 का गुणा करना है और शेष में से क्या करना है? घटाना है। ठीक। तो ये आप चेक करेंगे और आंसर लेकर के आएंगे कि हाँ इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक, ईमानदारी से वीडियो रोक लेना है और सोल्व करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 47 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 49 का नियम। 49 का नियम क्या होगा? तो आपके लिए
ये बहुत आसान बात हो जाएगा। 49 का नियम इसलिए बनाना आसान हो रहा है क्योंकि ये 50 के बिल्कुल पास में है। 50 से एक कम या एक ज्यादा है, तो आप एक कम या एक ज्यादा पे ही नियम बना सकते हो। जब एक कम हो या एक ज्यादा हो तब ही नियम बनेगा। जैसे 50 के बिल्कुल पास में है तो आपका नियम बन गया है कि इकाई अंक में काई का गुणा होगा। 50 में है मतलब 5 का गुणा होगा। 40 के पास हो तो 4 का गुणा, 60 के पास हो 6 का गुणा, 70 के पास हो 7 का गुणा। के सर समझ गए, रुक जाओ जरा, है ना। तो इकाई अंक में 5 का गुणा। अब 49 से 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 49 में जोड़ना पड़ेगा कि 49 में घटाना पड़ेगा? जी हाँ, 49 में एक जोड़ना पड़ेगा, मतलब इकाई में 5 का गुणा करना है और शेष संख्या में जोड़ना है। ठीक, नियम बन गया। कोई दिक्कत नहीं। आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मैंने आपको बता भी दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 से विभाज्य है, या फिर ऐसा भी बन सकता है 49 से विभाज्य नहीं है। ठीक, आपके ऑप्शन दे देगा, मान लो 38,661, ये ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने 27,881। तीसरा ऑप्शन दे दिया 27,636। चौथा ऑप्शन उसने दे दिया कि 23,961। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 से विभाज्य नहीं है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको ईमानदारी से वीडियो को रोकना है और खुद सोल्व करना है और आंसर करना है कौन सा विभाज्य नहीं है। या आपका ऑप्शन नंबर ई भी हो सकता है कि सारी विभाज्य है, यानी कि सारी में भाग जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपकी पहली संख्या हम लोग लेते हैं। ठीक है, आपको नियम तो पता चल ही चुका है कि 49 का नियम यह है कि 50 पे जा रहे हैं मतलब 5 का गुणा और जोड़ते चलना है। तो आपकी पहली संख्या हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि पहली संख्या आपकी जो ऑप्शन पहला जो था वो था 38,661। ठीक, अब आपने इसको चेक किया तो इकाई अंक आपका एक है ना। एक में काई का गुणा करना था 5 और शेष संख्या में क्या करना था? जोड़ना था। ठीक है, तो जोड़ेंगे, है ना। तो ये आपका, आपने 6 5 11 का 6 5 11 अस्सी लगा, एक 6 और 1 7, तो 38 71। फिर आपने एक को लिया, एक में 5 का गुणा किया, फिर 5 जोड़ा बाकी संख्या में, तो 7 5 12 का 2 अस्सी लगा, एक यहाँ पर 392 हो गया। फिर 2 को पकड़ा, 2 में काई का गुणा करेंगे 5 का, 2 5 10, 10 को जोड़ा तो 49 बन गया। तो आपका 49 से विभाज्य है, मतलब आपका पहला जो ऑप्शन था, ये जो संख्या है ये तो आपकी 49 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक, आपने दूसरा ऑप्शन लिया 27,881। ठीक, ये संख्या आपकी इससे विभाज्य होगी क्या? जी बिल्कुल होगी, है ना। आपने एक को लिया, इसमें आपको इकाई अंक पे क्या करना था? 5 का गुणा करना था और शेष संख्या में क्या करना था? जोड़ना था। ठीक है, तो 5 का गुणा किया, शेष में जोड़ा, 8 5 13 का 3 80 लगा एक, है ना, तो 2793। फिर 3 को पकड़ा, 3 5 15, 15 को क्या करना है? जोड़ना है। 9 5 14 का 4 80 लगा एक, 8 और 1 9, 294। 4 को पकड़ा, 4 5 20, 20 को यहाँ लिया तो यहाँ 2 2 4 49 आ गया, 49 आ गया, मतलब ये संख्या भी आपकी 49 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, और बाकी जो दो संख्याएं थी वो भी आपकी 49 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये चीज आपको समझ लेना है। ठीक, तो ये जो बाकी दो संख्याएं थी आपकी कौन कौन सी, अब आपको चेक कर लेना है ईमानदारी से, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैं लिख देता हूं 27,636, ये एक संख्या है, ये आपको चेक करना है कि ये 49 से विभाज्य है या नहीं। और एक और संख्या मैंने दी 23,961, ये भी आपको चेक करना है कि ये 49 से विभाज्य है या नहीं। और नियम आपको 49 का पता चल चुका है कि इकाई अंक में काई का गुणा करना है 5 का, और शेष संख्या में क्या करना है? जोड़ना है। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को अब समझ में आ रही होगी कि विभाज्यता का नियम वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत इजी है, ये बहुत आसान है, बशर्ते हमको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि इनका नियम बनाते कैसे हैं। जैसे 49 का नियम अभी आपने देखा, तो आपके लिए और आसान चीज आपके सामने आ रही है 51 का नियम। ठीक, अब 49 का नियम अगर आपने बना लिया तो 51 का नियम भी आपका बहुत इजी है। 51 का नियम कैसे बनेगा? 51 किसके पास में है दोस्तों? जी 51 50 के पास में है। तो सबसे पहले 50 के पास में है तो इकाई अंक में गुणा तो 5 का होगा, ये बात कंफर्म है।
ठीक। अब 51 से 50 बनाने के लिए हमको हर बार 50 ही बनाना है, तो 49 से 50 बना रहे थे तो जोड़ रहे थे। अब 51 से 50 बना रहे हैं तो हमको घटाना पड़ रहा है, तो इकाई में 5 का गुणा करना है और घटाना है शेष संख्या में से। ठीक। आपके लिए यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूं, जैसे कि पहली संख्या मैं आपको चेक करने के लिए देता हूं, 40,239, 40,239, क्या बात, 40,239, ये संख्या आपको चेक करना है कि 51 से डिवाइड है या नहीं। फिर आपको एक और संख्या चेक करना है, 29,019, ये संख्या आपकी चेक करना है। एक और संख्या चेक कर लो चाहो तो, 43,146, 43,146। तो ये चेक करेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब हमारी प्रैक्टिस होगी, तब हम लोग एग्जाम में कर पाएंगे। अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल बैठ करके कि हाँ भैया अच्छी फिल्म चल रही है ना, तो ये फिल्म नहीं चल रही है ना, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब जाकर के आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो को 2 वे बनाना पड़ेगा, आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और अगर आप लोग डेली लाइव क्लास जो यूट्यूब पे फ्री होती है उसमें नहीं आ रहे हैं, है ना, यूट्यूब पे जो फ्री लाइव क्लास होती है उसमें अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप जरूर से आइए, है ना, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स में तो आप पढ़ ही रहे हैं, कोर्स में पढ़ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है, और जो डेली क्लास होती है वो प्रैक्टिस करवाती है, इसलिए दोनों जरूरी है, दोनों बहुत अच्छे से आपको अटेंड करना है। ठीक, तो पहला आपका ऑप्शन आपने चेक किया होगा, तो मैं आपको पहला ऑप्शन यानी ये संख्या चेक करना बताता हूं। आपने 9, पहली इकाई अंक 9 लिया, 9 को काय से गुणा करना था, 5 से, 9 5, 9 पंजे 45, 45 को क्या करना है, शेष संख्या में से घटाना है, उसने लिखा है। 13 में से 5 गया 8, इधर बचा 1। ठीक, 11 में से 4 गया बचा 7, इधर कितना बचा 9, तो यहां पर 9 बचा है। ठीक है, और इधर कितना बचेगा 3। ठीक है, ये चीज है ना। अब आपने 8 को लिया, 8 में गुणा किसका किया, 8 में 40, 40 को क्या करना है, घटाना है। 7 में से 0 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 3 का 3। फिर आपने 7 को लिया, 7 5 35, अब 35 को क्या करना है, घटाना है। अब आ गया 0, तो मैंने बोला था कि जब 0 आ जाए तो पूरी संख्या आपकी इससे विभाजित होगी, यानी कि 40,239 ये जो संख्या है ये आपके 51 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है मामला, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर ये जो संख्या है इसमें इकाई अंक आपने 9 लिया, 9 5 45, 45 को घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6, इधर बचा 9, 9 में से 4 गया 5। ठीक, ठीक है, ये चीज है ना। इधर बचा 8, आपने 6 लिया, 6 पंजे 30, 30 को आपको घटाना है, 5 का 5, 8 में से 3 गया 5, 255। ठीक है, आपने 5 को लिया, 5 5 25, 25 घटाया कितना आ गया 0, ये संख्या आपकी है ना। तो ये चीजें आपको सीखना पड़ेगी, ये चीजें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बहुत आसान है, बहुत सिंपल। ठीक है, ये चीज। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं, है ना। अब वैसे भी आप लोगों को नियम बनाना अगर आ जाता है, जैसे कि आगे मैं लिखता हूं 53 का नियम, 53 का नियम, अगर आप ये बना लेते हो ना दोस्तों, अगर ये 53 का नियम अगर आपने बना लिया है ना, 53 का नियम आप बनाना सीख गए, है ना, आपको पता चल गया कि 53 का नियम क्या है ना, इकाई में किसका गुणा होगा और शेष संख्या में जोड़ना है कि घटाना है। अगर ये आपने नियम बना लिया दोस्तों, तो आपको आगे ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको विभाज्यता का नियम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब ये 53 ऐसा तो नहीं है कि 50 के पास में है, 50 के पास में कौन सी संख्या होती है, जो एक कम होती है एक ज्यादा होती है। अब ना तो ये 60 के पास में, ना 70 के पास में, तो इसको किसी न किसी के पास में ले जाना पड़ेगा। अब 53 को किसके पास ले जाने के लिए मैं इसे 3 में काई का गुणा करूं कि ये 10 के पास चला जाए, तो 3 में 3 का गुणा करता हूं तो 10 के पास चला जाता है, मतलब 53 में मैं काई का गुणा कर दूं, 3 का गुणा कर दूं, तो ये किसी न किसी ऐसी संख्या के पास चला जाएगा जिसके पीछे 0, जैसे 3 तिया 9 और 3 5 15, तो 159 आ गया। अब ये 159 आप कहोगे ये 160 के पास में है, किसके पास में है दोस्तों, 160 के पास में है। अब 160 के पास में है, जैसे ही पता लगा इकाई अंक में गुणा किसका होगा, 16, किसका गुणा होगा मेरे दोस्तों, 16 का। और शेष संख्या में क्या करेंगे, अब 159 से 60 बनाने के लिए जोड़ना पड़ रहा है, तो शेष संख्या में क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा, शेष संख्या में जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपके 53 का नियम बन गया है कि इकाई अंक में 16 का गुणा और शेष में जोड़ते हुए चलना है। दोस्तों समझ में आ रही है बात, तो नियम ऐसे बनाते हैं।
अब जैसे कोई संख्या मान लो, जैसे इस 53 की जगह 59 है। अब 59 तो आपके 60 के पास में है, मतलब 6 का गुणा होगा। जैसे 79 है तो वो 80 के पास में, मतलब 8 का गुणा होगा। जैसे 89 है, 89 है वो 90 के पास में, मतलब 9 का गुणा होगा। ऐसी संख्याएं जैसे 43 हो गई, 47 हो गई, 53 हो गई, 57 हो गई, 67 हो गई, 63 हो गई, उनको किसी न किसी के पास ले जाना पड़ेगा। क्या मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो हाँ बोलो, ठीक है, हाँ बोलो। अपने जहां पे भी आप बैठे हो, जैसे बिस्तर में लेटे लेटे पैर के ऊपर पैर रख करके मोबाइल ऐसे ऊपर पड़े पड़े है ना, छाती पे रख के देख रहे हो है ना, तो हाँ बोलो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज समझ में आ गई है। अब इसका नियम है तो चेक भी कर लेते हैं। जैसे एक संख्या है 11,236, क्या यह संख्या 53 से विभाजित है क्या? तो इसको चेक करने के लिए इकाई अंक में 16 का गुणा करेंगे। जैसे ये 6 है तो 6 में 16 गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, 16 छंग 96। ये अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कत है। शेष में जोड़ना है तो 6 3 9, 9 2 11 का 1, हंसी लगा 1 तो 2, है ना, तो 12 19। अब 12 19 में फिर 9 को पकड़ा, 9 में 16 गुणा कर, 16 में 144, 144 को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे भैया, 4 1 5, 4 2 6, है ना, 265। अब 63 में 265 का भाग जाएगा क्या, है ना, 200 पे सॉरी 53 से ये डिवाइड है क्या? जी हाँ। आपको विश्वास नहीं हो तो आप करके देख सकते हो, 53 से 265 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आप 53 से 265, 3 में 5 का गुणा करेंगे, 5 से करेंगे, देखो 5 या 15 का 5, हंसी लगा 1, 5 5 25 1 26, 265 आ रहा है। जी हाँ, तो 5 बार में डिवाइड कर रहा है, 53 से ये 5 बार में डिवाइड हो रहा है। मतलब ये संख्या आपकी 11,236 53 से डिवाइड बिल्कुल है दोस्तों। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। 53 के बाद 57 का नियम, 53 के बाद 55 का तो 11 और 5 का हो जाएगा, ठीक है। तो आप आगे बढ़े और 57 का नियम क्या हो जाएगा, ये आप लोग मुझे बताइएगा। 57 का नियम क्या बनेगा, 57 का नियम क्या बनेगा? अगर आप ये बना लेते हो तो आपको फिर आगे ये नियम देखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बन पा रहा है फिर दिक्कत है। अगर आप नियम बना पा रहे हो, नियम कैसे बनेगा ये 57, अब 60 के पास तो है नहीं, 10 से गुणा हो ऐसी संख्या के एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए। अब ये 57 है, मतलब ये थोड़ा दूर है, ये 60 से थोड़ा दूर है, तो फिर नियम बनेगा नहीं। इसको नियम बनाने के लिए मैं 7 को काई से गुणा करूं कि वो 10 के आसपास चला जाए, तो 7 या 21 यानी कि 20 के पास जा रहा है, मतलब 57 में मैं 3 का गुणा कर देता हूं तो ऐसी संख्या आएगी जो 10 के गुणज के पास होगी। 3 7 21 का 1, हंसी लगा 2, 3 5 15 और 2 17, तो 171 आ रहा है देखो। और 171 आपके 170 के पास में है, 170 के पास में, 170 के पास में है, मतलब नियम तो यही बन गया कि इकाई अंक में किसका गुणा होगा, 17 का गुणा होगा। इकाई अंक में काई का गुणा होगा दोस्तों, 17 का गुणा होगा। और 171 से 170 बनाने के लिए आपको एक घटाना पड़ रहा है, मतलब इकाई अंक के बाद शेष जो संख्या बनेगी, शेष संख्या में से क्या करना है, घटाना है। ठीक, तो 57 का नियम आपके लिए बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी। ये रेडी हो गया है कि 57 का नियम बन गया है कि इकाई अंक में 17 का गुणा करना है और शेष संख्या में से घटाना है। जैसे एक संख्या मैंने ली, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या ले लेते हैं, 5,073। ये संख्या आपकी 57 से विभाज्य है या नहीं वो चेक करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे चेक, आप देखोगे कि आपको इकाई अंक में 17 का गुणा करना है। जैसे इकाई अंक आपने 3 लिया, 3 लिया, ये 3, इसमें 17 गुणा करो, 17 तिया 51, 51 को क्या करना है, घटाना है। तो 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 456। अब 456 57 से भाग जाएगा बिल्कुल, है ना, 57 से भाग जाएगा। 7 के पहाड़े में 6 कब आता है, 7 8 56, मतलब 8 बार। तो 57 में 8 का गुणा करके देख लो, अगर आ तो नहीं रहा है, 8 7 56 का 6 लगा 5, 8 5 40 और 5 45, तो 456 आ रहा है। मतलब 57 से ये 8 बार में कट जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या आपकी 57 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये नियम कैसे बनते हैं। ठीक, अब जैसे इससे अगला वाला 57 के बाद अगर हम लोग देखें अगला नियम जो कि है 59, 59 का नियम, ये बनाना कितना आसान है, ये बनाना बहुत आसान है, क्योंकि 59 60 के पास में है। मतलब इसका नियम बनेगा कि इकाई अंक में काई का गुणा होगा, 60 के पास में है तो 6 का गुणा। और 59 से 60 बनाने के लिए जोड़ना पड़ता है, तो आपको शेष संख्या में क्या करना है, जोड़ना है। इजी, सिंपल, बहुत सिंपल। समझ में आ रही बात?
तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब चाहे तो मैं आपको 100 क्या 1000 तक भी करवा दूं तो भी आप कर सकते हैं। बस आपको आपको समझ लेना है कि 59 का नियम कैसे बना, अब फिर 61 का नियम कैसे बनेगा, 69 का नियम क्या बनेगा, 79 का नियम क्या बनेगा, 71 का नियम क्या बनेगा, है ना। 49 का नियम क्या था, है ना। ये चीजें आपको पता चल गई। 89 का नियम क्या बनेगा, 81 का नियम क्या बन जाएगा, 89 का नियम, 91 का नियम क्या बनेगा, 99 का नियम क्या बनेगा। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ये चीजें कैसे काम करती है। ठीक दोस्तों, तो ये चीज आपको समझ लेना है। अब हम लोग आगे वीडियो में अब 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, अब आपके यहाँ से, है ना, ये आपके जो है कुछ क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ में मैं दे दूंगा, वो आपको चेक कर लेना है ना। कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, वो आप लोग कर लेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये आपका ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर, बैटरी रनिंग लो, ठीक, हाँ। अब हम लोग चेक करने वाले हैं ये आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आगे के आ जाएंगे, भाग भागफल वाले, क्रमागत, सम विषम, बढ़ते घटते क्रम में सबसे बड़ी सबसे छोटी, ये सब कुछ व्युत्क्रम वगैरह, ये सारे आपके उस 100 क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका विभाज्यता का नियम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर होता है, आपको समझ में आ गया है। और भी क्वेश्चन आएंगे इन 100 क्वेश्चन में, आपको पता चल जाए। ठीक दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, है ना, तो बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छी चीजें मिस कर रहे हो, है ना। पढ़ना ही है, सीखना ही है, तो बिल्कुल आप सीखो। आपके लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो आपको बता दूं, पटवारी का कोर्स चलता है बहुत अच्छे से, 499 में मिल रहा है। आप यूं मान के चलो कि आपका 1 साल का कोर्स है ना, 45 रुपए महीना, है ना। दिन का 1 रुपया या 1.5 रुपया अगर आप निवेश करते हो तो मैथ्स बहुत अच्छी सीख सकते हो। ठीक है, फीस तो लगेगी, है ना, पर बहुत कम लग रही है क्योंकि सभी दोस्त सीख सके, है ना। 400 500 रुपए 1 साल के लिए कोई बड़ी बात नहीं। 500 रुपए आपके महीने की फीस होती है ना, छोटे बच्चे ही पढ़ते हैं 500 रुपए महीने के हिसाब से। ठीक है, देखो मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चार्ज तो बनता है। ठीक है, बाकी आपको वो चीज सिखाएंगे जो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है उन्होंने कर ही लिया है, और जो रह गए हैं वो भी कर लेना। बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज सिखाएंगे। लेयर 3 का ऐप डाउनलोड कर लेना, उस ऐप के अंदर स्टोर ऑप्शन में कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो आपका भाई बेटा है, बिल्कुल आप जो भी समस्या हो बिल्कुल पूछे, है ना। और एक एक चीज आपको बहुत अच्छी है, मटेरियल आपको कंटेंट बिल्कुल ऐसा देंगे, है ना, कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 499 में देखो दोस्तों, आप किताब भी लेने जाओगे ना, मैथ्स की बुक आती है 499, उस बुक में केवल क्वेश्चन रहते हैं, है ना। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, प्लस आपको कोई बुक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने क्वेश्चन आपको एक एक चैप्टर के कराऊंगा, है ना। तो अगर 15 घंटे में एक चैप्टर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो अब किस लेवल से आपको सिखाया जा रहा है। बिल्कुल इसका हम बिल्कुल इस पे ध्यान देते हैं कि बिल्कुल ये 0 टू हीरो बैच है, मतलब आप बिल्कुल जीरो भी आते हो, है ना, बिल्कुल आपको हीरो बनाएंगे, है ना। हीरो मतलब मैथ्स में, है ना, शक्ल वही रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, धन्यवाद।